हेलो स्टूडेंट्स, ये हाइब्रिडाइजेशन सीरीज का सेकेंड एपिसोड है और मैं राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors.com इस एपिसोड में आपके साथ एसपी हाइब्रिडाइजेशन के साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहा हूं। वेलकम बैक। एसपी हाइब्रिडाइजेशन को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने के बाद इसी एपिसोड में मैं आपके साथ एक मॉलिक्यूल डिस्कस करूंगा जो एक आईआईटी और एम्स में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है और वो आइसोमेरिज्म के साथ एसोसिएटेड था। और यदि हम उसमें शॉर्टकट इस्तेमाल करके उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो कभी भी उस मॉलिक्यूल पे हम आइसोमेरिज्म डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो चले क्लास में कंसेप्चुअली एसपी हाइब्रिडाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के। तो चले देखते हैं कि तो sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हो जाएगा कि जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, मतलब p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें से एक ऑर्बिटल p का होगा और एक s ऑर्बिटल जब मिक्स कर रहा है और मिक्स होने के बाद वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा है। ये जो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, इनकी एनर्जी सेम हो जाएगी और शेप आइडेंटिकल हो जाएगी। और यही हमने डेफिनेशन में देखा था हाइब्रिडाइजेशन की। यदि आप हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो इस समय जो कार्ड डिस्प्ले हो रहा है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, आप उसको उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं उसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। तो अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से s और p की मिक्सिंग हो रही है। तो अब यहां पे ये हो रहा है कि ये जो s ऑर्बिटल है और ये जो p ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में मिक्स कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है कि इसका जो ये हाफ ऑफ s ऑर्बिटल है, ये हाफ ऑफ s ऑर्बिटल यहां पे आ गया, यहां पे हाफ ऑफ s ऑर्बिटल आ गया, और ये जो हाफ ऑफ p ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल यहां पे हाफ आ गया। तो इस तरीके से ये s और p ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया और वैसे ही सेकेंड हाफ जो है आपस में मिक्स कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें यहाँ पे 50% कैरेक्टर जो है वो p ऑर्बिटल का है और ये जो 50% कैरेक्टर है ये s ऑर्बिटल के कारण है। तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे उसमें 50% s का कैरेक्टर होगा और 50% p का कैरेक्टर। अब इसकी यदि हम शेप देखें तो शेप जो हो जाएगी लीनियर हो जाएगी एंड बॉन्ड एंगल वुड बी 180 डिग्रीज। तो 180 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल हो जाएगा दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में। तो अब इसके साथ दो मॉलिक्यूल्स देखते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स हम बनाएंगे। तो अब ये जो मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ये बिल्कुल क्लासिकल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पे हम जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं दैट इज बेरिलियम क्लोराइड। अब इसमें जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में देखा था कि बेरिलियम जो हो जाएगा सेंट्रल एटम हो जाएगा, क्योंकि उसके एटम जो है बेरिलियम का एक एटम है और क्लोरीन के दो एटम्स हैं। तो बेरिलियम सेंट्रल एटम हो जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4। तो इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी 1s2 एंड 2s2। तो 1s2 2s2 इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी। अब इसकी हम बॉक्स वैलेंस शेल की बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो यहाँ पे इसमें जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, पर यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 2 है, इसीलिए अलाउड एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज हो जाएंगी। इट वुड बी 0 एंड 1। 0 स्टैंड्स फॉर s ऑर्बिटल एंड 1 स्टैंड्स फॉर p ऑर्बिटल। तो यहाँ p ऑर्बिटल अलाउड है, पर अब हमने क्योंकि अबव रूल फॉलो कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम उसको लिख नहीं रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2p 0 भी लिख सकते हैं इस कन्फिग्रेशन में। और मैं इसमें बॉक्स रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से बना सकता हूँ कि p ऑर्बिटल इज एम्प्टी। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम अबव रूल वायलेट करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन और एक्साइटेड स्टेट में अब हो जाएगा, सो इट वुड हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन। तो अब यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। दिस इज इन 2s ऑर्बिटल, दिस इज इन 2p ऑर्बिटल। सो दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो गई, दोनों की शेप डिफरेंट हो गई। तो यहाँ पे अब इसमें मिक्सिंग होगी। अब ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये आपस में मिक्स करेंगे एंड दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। और जो sp हाइब्रिडाइजेशन मैंने पीछे ये शो करी है
इसी तरीके से s और p ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अब हम इसके डायरेक्टली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं, तो ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब यहां पे क्या होगा, क्लोरीन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, ये पीजेड ऑर्बिटल जो है 3pz ऑर्बिटल है। तो ये 3pz ऑर्बिटल अब इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और सेम एक्सिस पे आके ओवरलैप करेगा। तो पीजेड ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहा है वो पीजेड ऑर्बिटल इसमें इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा। सो दीज आर क्लोरीन एटम्स जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं और ये बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो इस तरीके से बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर क्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। यदि अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टोटली लीनियर हो जाएगा। इस तरीके से ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो 180 डिग्रीज का हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और यदि हम इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो ऐसे आ जाएगा कि इट इज बेरिलियम chlorine on this side and chlorine on this side with bond angle 180 degrees and shape is linear. तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में जो है कार्बन सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन उसके साथ ज्वाइनिंग एटम है। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब हमने देखा है पहले ही कि कार्बन जो है हमेशा एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग कैपेसिटी शो कर रहा है, कार्बन पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसमें से वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा क्योंकि वो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अब हम कार्बन एटम के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। अब इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे जो है ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसमें से वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ शेयर ओवरलैप करेगा। दूसरे ऑक्सीजन का जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। और इस तरह से जो हो जाएगा हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें शेप लीनियर हो जाएगी और बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो कार्बन पे ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं अभी भी अवेलेबल हैं और यहाँ ऑक्सीजन पे भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों ऑक्सीजन पे एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। तो अब हम उसको देखते हैं कि किस तरह से वो फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और अब इस तरह से क्या होगा कि ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे और ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो पाई बॉन्ड हमेशा जो है साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं बनेगा, वो हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। और जो सिग्मा बॉन्ड होंगे, जो ये बॉन्ड बना है, तो जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो हमेशा हाइब्रिड ओवरलैप से बनेगा या हाइब्रिड एटॉमिक ओवरलैप से बनेगा। तो यहां हम पीछे देखें तो ये जो है हाइब्रिड एटॉमिक ओवरलैप है, वैसे ये हाइब्रिड एटॉमिक ओवरलैप है। तो ये जो है दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, पर ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बच गए थे, ये कार्बन के 2 और यहाँ ऑक्सीजन का 1, इसके कारण जो है बेसिकली पाई बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं और ये जो शेप हो जाएगी ये लीनियर हो जाएगी और ये जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा ये 180 डिग्रीज का हो जाएगा। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। तो ये थे sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
यदि आपको इस कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में कहीं भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट कमेंट। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज राजीव शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।